गणेश जी का जन्म हुआ, फिर भोलेनाथ के द्वारा उनका सिर का छेदन किया गया, फिर उनके सिर पर हाथी का सिर लगाया गया और उनको जीवित करके प्रथम पूज्य जो है उनको बनाया गया कि बिना तुम्हारी पूजा के कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। देखो, तप और सत्संग ये दो चीजें हैं। तप में और सत्संग में अंतर क्या है? तप कहीं कंदराओं में या अंधेरे कोने में बैठकर माला जपी जाती है, उसको बोलते हैं तप। जो अपने लिए ही किया जाए वो तप है, और जो सबके लिए किया जाए वो सत्संग है। जैसे यहाँ पे एक कथा हो रही है, तो ये कथा ही नहीं है, ये सत्संग हो रहा है। इसमें सबको जो है इस सत्संग का लाभ मिलता है। एक बार विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, ये महर्षि, मुझे ये बताओ कि तप बड़ा है कि सत्संग बड़ा है? वशिष्ठ सोचने लगा कि अगर मैंने कह दिया कि सत्संग बड़ा है तो ये विश्वामित्र तो तप करता है, ये क्रोधित हो जाएगा और क्रोध में ये मेरा अनिष्ट कर सकता है। इसलिए उन्होंने विश्वामित्र से कहा कि चलो इसका जवाब तो जो है परमपिता ब्रह्मा दे सकते हैं। वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से विश्वामित्र ने कहा कि परमपिता ब्रह्मा जी, मुझे ये बताइए कि तप बड़ा है कि सत्संग बड़ा है? ब्रह्मा जी भी सोचने लगे कि अगर मैंने इसके विपरीत कह दिया कि ये क्रोधी है, कहीं मुझे साफ न दे दे। उन्होंने कहा, भाई शंकर जी के पास चलते हैं। सब शंकर जी के पास गए। शंकर जी से जाकर के विश्वामित्र ने कहा कि तप बड़ा है या सत्संग बड़ा है? तो शंकर जी भी कहने लगे कि भाई मुझे भी पता नहीं है, मैं तो खाली जो है राम राम जपता हूं, उसके अलावा मुझे क्या पता कि सत्संग बड़ा है या तप बड़ा है। तुम जाकर के जो है विष्णु भगवान से पूछो। अब ब्रह्मा जी भी साथ में जा रहे हैं, वशिष्ठ भी साथ में जा रहे हैं, शंकर जी भी साथ में जा रहे हैं और वे सब भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु को कहा कि तप बड़ा है कि सत्संग बड़ा है? भगवान विष्णु ने कहा कि भाई इसका जवाब तो केवल शेषनाग दे सकता है। वे सब जो है पांचों शेषनाग के पास गए। शेषनाग के सिर पर धरती थी। शेषनाग ने कहा कि मैं आप पांचों को प्रणाम करना चाहता हूं और सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहता हूं, परंतु मेरे सिर पर धरती है, अगर मैंने सिर झुकाया तो धरती डगमगाने जाएगी। तो उन्होंने विश्वामित्र से कहा, हे परम प्रतापी विश्वामित्र जी, आप अपने तप का कुछ भाग अर्पित करिए और इस पृथ्वी को अपने हाथ में धारण कीजिए। विश्वामित्र ने अपने तप का आधा भाग संकल्प किया और धरती को हाथ पर लेने लगे तो धरती जो है डगमगाने लगी। विश्वामित्र ने पूरे जीवन का अपना तप का संकल्प कर दिया, धरती को हाथ में लिया, लेकिन धरती जो है उनके हाथ में स्थिर नहीं हुई। अब शेषनाग ने वशिष्ठ से कहा कि हे वशिष्ठ जी, आप अपने सत्संग का, यहां पे ध्यान से सुनो, विश्वामित्र को तो कहा कि तुम अपने तप का कुछ भाग जो है संकल्प करके पृथ्वी को हाथ में ले लो, और यहाँ अब
सब उससे वशिष्ठ से कह रहे हैं कि तुम अपने सत्संग का कुछ भाग अर्पण करो और पृथ्वी को अपने हाथ में धारण करो, ताकि मैं फिर आप लोगों को सिर झुकाकर प्रणाम कर सकूं। वशिष्ठ जी ने अपने तप का थोड़ा सा अंश समर्पित किया और धरती को अपनी सबसे छोटी उंगली में धारण कर दिया। अब थोड़ा सा और तक उन्होंने सत्संग जो है संकल्प किया और फिर जो है उंगली को भी हटा दिया। अब शेषनाग ने सबको सिर झुकाकर प्रणाम किया और विश्वामित्र से कहा कि आपने जो प्रश्न किया था कि तप बड़ा है कि सत्संग बड़ा है, उसका प्रभाव अपनी आंखों से देख लो। विश्वामित्र तप करते हैं और वशिष्ठ जी सत्संग करते हैं, इसलिए तप से बड़ा सत्संग है और सत्संग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और बढ़ चढ़कर दान भी करना चाहिए, जिससे उस दान का क्या पता कितने पुण्य, कितने भाग्यशाली हम लोग हैं कि इस सभा में कितने पुण्य लोग जो है बैठे हुए होंगे, जिसके पुण्य का हमें भी फल साथ में प्राप्त होता रहता है। बहुत सारे भक्त होते हैं जो दिन रात राम राम की रट लगाए रहते हैं, और अगर वो इस सत्संग में होंगे तो उनके उस राम